हेलो गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज रोहन सिंह एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केवीएल के बारे में, यानी कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, या किरचॉफ्स के दो लॉ थे, एक था केसीएल और एक था केवीएल। ठीक है, तो आज हम कवर करेंगे केवीएल। पिछली वीडियो के अंदर यार मैं केसीएल को कवर करा चुका हूं। आपने अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली उस वीडियो को देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो यार स्टार्ट करते हैं। केवीएल, ठीक है, आपके सामने एक प्यारा सा स्टेटमेंट दे रखा है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। इन एनी लूप और मैश द अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स एंड वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टर्स इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या है? सबसे पहले आपको ये दो वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, लूप और मैश। इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। लूप का यार सिंपल सा एक मीनिंग है कि भाई अगर हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर कोई क्लोज सर्किट दिखाई दे रहा है या बन रहा है तो हम उसे लूप बोलेंगे। यानी कि अगर हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जितने भी क्लोज सर्किट्स हैं उनको हम लूप बोलते हैं। ठीक है, और मैश क्या है? मैश की यार दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या है भाई, जितना भी हमारा सर्किट है वो क्लोज होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि क्लोज सर्किट होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि उस क्लोज सर्किट के अंदर कोई और लूप एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ये इसकी दूसरी कंडीशन है। इसके अंदर सिर्फ एक कंडीशन है, इसके अंदर दो कंडीशन है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपके सामने एक क्वेश्चन या कह दो एग्जांपल दिखाई दे रहा है, इसके अंदर लूप कौन सा और मैश कौन सा वो देख लेते हैं। देखो ACDF ये हमारा एक लूप है, ये मैश नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि इस लूप के अंदर दो लूप एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस वजह से ये मैश नहीं है। क्योंकि मैश बोलता था कि भाई ऐसा लूप जिसके अंदर कोई और लूप एग्जिस्ट ना करे उसे हम मैश बोलते हैं। ठीक है, और ABEF ये हमारा क्या है? ये हमारा लूप भी है और मैश भी है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो यार आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे हम बढ़े तो ये बोल रहा है कि अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि हमारे क्लोज सर्किट के अंदर जितनी भी बैटरी हैं उनका आपको ईएमएफ का अलजेब्रिक सम लेना भाईजान, अलजेब्रिक सम लेना है। ठीक है, उसको ऐड करना है अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन क्लोज सर्किट अक्रॉस द रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितने भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं ना उसका हमें अलजेब्रिक सम करना है। और फिर जब हम उसका ऐड कर देते हैं तो वो इक्वल टू आता है 0 के बराबर। यार आप बोलोगे कि ये अलजेब्रिक समेशन का मतलब क्या है? किसी भी क्वांटिटी का जब हम अलजेब्रिक सम कर रहे होते हैं ना तब हम उसका साइन कन्वेंशन को अपने दिमाग में रख के कर रहे होते हैं। साइन कन्वेंशन क्या होता है इस पर्टिकुलर केवीएल को यूज करने के लिए, वो अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है ना, तो फिलहाल हम एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई जो केवीएल होता है ना ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को दर्शाता है। कहने का मतलब क्या? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, ये बोलता था कि नहीं बोलता था? तो एग्जैक्टली वैसा ही इसके अंदर भी होता है। जैसे कि सबसे पहले इस एग्जांपल के अंदर देख लो, ये क्या है? ये हमारे एक्टिव एलिमेंट्स है। एक्टिव एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है यार? ऐसे एलिमेंट जो एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं अपने इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, तो उन एलिमेंट्स को हम एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये एलिमेंट्स यानी कि बैटरी ये प्रोवाइड करा रहे होंगे एनर्जी किसको? हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट को। और ये जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ना ये क्या है? पैसिव एलिमेंट्स। पैसिव एलिमेंट्स किसे बोलते हैं? वो एलिमेंट्स जो एक्टिव एलिमेंट्स से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकली है ना उसे कंज्यूम करते हैं। जैसे कि जो इन बैटरी ने एनर्जी निकाली होगी है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करी होगी, वो एनर्जी इन रेजिस्टेंस ने कंज्यूम कर ली। ठीक है, समझ आई बात? तो यार आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और जो पैसिव एलिमेंट्स हैं वो एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। जैसे कि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या करता है? उस एनर्जी का उसको हीट में कन्वर्ट कर देता है ना। अगर यहां पर कैपेसिटर होता वो क्या करता है? वो चार्ज को स्टोर करता है और वो चार्ज स्टोर करता है, उसके बाद एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, यानी कि कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। अगर वहां पे इंडक्टर होता, इंडक्टर क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। या सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि एक्टिव एलिमेंट से जितनी भी एनर्जी निकलेगी ये सारे पैसिव एलिमेंट्स उसे कंज्यूम करते हैं या यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब सिर्फ यही हुआ कि एनर्जी का इस पूरे एग्जांपल के अंदर ट्रांसमिशन हो रहा है। यहां पे ना एनर्जी बढ़ रही है और ना ही घट रही है। तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया कि भाई ये फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। इससे पहले यार हमने केसीएल पढ़ा था। केसीएल जो होता है ना वो कंजर्वेशन ऑफ
चार्ज को दर्शाता है, यानी कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, यानी कि चार्ज कभी भी बनाए नहीं जा सकते। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं एक फिगर, मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, यहां से करंट I1 गया, यहां से करंट I2 निकला, यहां से करंट I3 गया, अंदर की तरफ गया, ठीक है। तो ये जंक्शन जो है ना, इसमें करंट जा रहा है कहीं से और कहीं से निकल रहा है, ठीक है। तो हम ये जानते हैं करंट का फ्लो इज नथिंग बट अ फ्लो ऑफ चार्ज, और इन हियर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो होता है वही हमारा करंट के फ्लो होता है। और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, बिल्कुल अपोजिट होती है करंट की डायरेक्शन की, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स असल में यहां से निकल रहे होंगे, मान लेता हूं E1 इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले, यहां से E1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे होंगे और यहां पे E1 इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे, सही बात। E2 मान लेता हूं, ये E2 है, ये E3 है, ठीक है। यानी कि इस जंक्शन के अक्रॉस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन हो रहा है भाई, यहां पर इलेक्ट्रॉन ना ही बढ़ रहे हैं और ना ही घट रहे हैं। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि दोनों लॉ किस लॉ को, किस कंजर्वेशन को दर्शाते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ गया ये चीज। अब यार एक और चीज पढ़ लेते हैं, साइन कन्वेंशन क्या है यार। सबसे पहला रूल, साइन कन्वेंशन का सबसे पहला रूल होता है, जैसे कि आपके सामने यार मैंने एक बैटरी रख दी, ठीक है, और ये है मेरी डायरेक्शन, ये है हमारी डायरेक्शन, एक्स से नाम बोल रहा हूं, ये हमारी डायरेक्शन है। अब बोलोगे कि यार हमारी डायरेक्शन का मतलब क्या, यार चिंता मत करो, इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये समझ लो, मान लेते हैं ये हमारी डायरेक्शन है, ठीक है, और ये क्या है, पॉजिटिव, ये है हमारा नेगेटिव, यानी कि हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। इस पर्टिकुलर कंडीशन को बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, यानी कि वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मान लेते हैं अगर ये 4 वोल्ट का बैटरी हो, मतलब 4 वोल्ट की ये ईएमएफ होता है इसका, अगर तो जब मैं उस इक्वेशन में, जो हमारी इक्वेशन है ना केवीएल की इक्वेशन की, अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ प्लस अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0 होता है, तब इसके अंदर जब मैं इस बैटरी का लिखूंगा, इसका समेशन करूंगा अलजेब्रिक, तब मैं साइन के हिसाब से करूंगा, यानी कि मैं कहां से कहां तक जा रहा हूं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहा हूं ना, तो मैं माइनस का 4 वोल्ट लिखूंगा जब मैं अलजेब्रिक सम करूंगा इस इक्वेशन के अंदर। आई समझ में। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर यही बैटरी होती पर मेरी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होती, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं इस वक्त, हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये भी 4 वोल्ट है, तो जब मैं इसको अपने इक्वेशन में लिखूंगा ना, तो कैसे लिखूंगा, प्लस का 4 वोल्ट लिखूंगा, क्योंकि हमें क्या करना है, अलजेब्रिक समेशन करना है और साइन कन्वेंशन के हिसाब से करना है। साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्या कह रहा है कि जब आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाओगे तो आप पॉजिटिव साइन लाओगे ईएमएफ के पीछे, ठीक है। तो ये वाइस वर्सा आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट रूल हमारा ये हो गया। सेकंड रूल क्या कहता है कि भाई मान लेते हैं आपके सामने एक रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है, ठीक है, मान लेते हैं R1, और इसके अंदर से करंट जा रहा है। R1 में एक एग्जांपल लेके चलते हैं, 3 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 4 एम्पियर का करंट घुस रहा है ना। तो मान लेता हूं ये A है, ये B है, और हमारी डायरेक्शन क्या है, ये है हमारी डायरेक्शन, ठीक है। अब आपको यहां पे देखना है कि भाई हम जानते हैं करंट हमेशा एक्सटर्नल टू द सर्किट पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में जाता है, ये आपको पता होगा, यानी कि ये वाला पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और ये वाला नेगेटिव पोटेंशियल होगा। आपको पता ही होगा, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ के आए हो 11th या 12th क्लास के अंदर, डैनियल सेल के अंदर, कि भाई करंट जो होता है ना बैटरी के अंदर, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में बहता है, बट एक्सटर्नल टू द सर्किट वो पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में बहता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहां पर देख पा रहे हो कि अगर मैं यहां पे इसके अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप निकालूं, यानी कि V निकालूं अगर इसके अक्रॉस, तो V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R, I क्या है 4, R क्या है 3, यानी कि 12 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा। यहां पे मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि पोटेंशियल ड्रॉप ही हो रहा होगा, क्योंकि यार देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में करंट बहता है और हम यहां से यहां पे जा रहे हैं, है ना। तो यानी कि ये क्या हो रहा है, पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ हम जा रहे हैं। तो यानी कि जब कभी भी हम पोटेंशियल ड्रॉप को अपनी इक्वेशन में लिखेंगे साइन कन्वेंशन के हिसाब से, हमें लिखना होगा उस इक्वेशन के अंदर माइनस का 12 वोल्ट। समझ में आई बात, जब हम अलजेब्रिक सम करेंगे उस इक्वेशन के अंदर, तो समझ में आई। अब हम एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर ये सीन होता और करंट यहां से मतलब अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिया होता, हमने इस डायरेक्शन में आ रहे होते हम लोग, ठीक है, और ये मान लेते हैं A है, ये है B है, ठीक है, ये ऑब्वियसली सी बात है हायर पोटेंशियल, ये होगा लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो हम कहां से जा रहे हैं, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। एग्जांपल सेम रखते हैं, 4 एम्पियर का करंट है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है, तो जो इसका पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो क्या होगा,
4 3 12। और इसको हम जब कभी भी अलजेब्रिक सम कर रहे होंगे अपनी इक्वेशन के अंदर तो कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव का लिखेंगे। समझ में आई बात? अगर अभी भी कोई चीज समझ में नहीं आ गई तब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तब आपको मालूम पड़ जाएगा किस तरीके से सॉल्व होते हैं क्वेश्चन, स्टेप्स क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ठीक है, तो कर लेते हैं यार एक क्वेश्चन, ताकि यार आपकी एक एक चीज क्लियर हो जाए। तो देखो इसके अंदर सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जितने भी करंट सोर्सेज हैं उनको आप पोटेंशियल सोर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। पोटेंशियल सोर्स में कन्वर्ट करने का यानी कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, अगर आपको नहीं आता तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वीडियो का, आप उसे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखो यहां पर एक करंट सोर्स दिखाई दे रहा है, करंट सोर्स को हमें पोटेंशियल सोर्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं। देखो हम जानते हैं कि भाई अगर पोटेंशियल यहां पर होता तो V इक्वल क्या होता है, आई आर, आई क्या है 15 और R क्या है 2, तो यानी कि 30 वोल्ट का पोटेंशियल होता है यहां पर, है ना। रिप्लेस कर रहा हूं जस्ट, और रेजिस्टेंस अगर यहां पर है उसको क्या करूंगा, सीरीज में लगा दूंगा। ठीक है, यानी कि 15 दूनी 30, यानी कि, और ये क्या था हमारा, ये वाला था ना, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि जो हेड होता है वो पॉजिटिव पोटेंशियल को दिखाता है और टेल क्या दिखाता है, नेगेटिव पोटेंशियल को दिखाता है। यार ये सब मैं यार पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूं, इस वजह से इतनी जल्दी कर रहा हूं। ठीक है ना, तो यानी कि ये हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल, ये हमारा नेगेटिव पोटेंशियल, और 15 दूनी 30 वोल्ट का हमारे पास वोल्टेज आ गया। और रेजिस्टेंस क्या था, 2 ओम का रेजिस्टेंस था मेरे ख्याल से, तो यहां पर 2 ओम का मैंने सीरीज के अंदर लगाया जाता है। ठीक है ना, तो ये आपको पता लग गया, इस तरीके से हमारा पोटेंशियल है। अब सबसे पहला काम क्या होगा कि अपने क्लोज सर्किट के अंदर या अपने सर्किट के अंदर सबसे पहला क्या काम क्या है कि भाई तुम्हें सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल कौन सा है पहले वो देखना है, यानी कि सबसे बैटरी देखनी है जिसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट ईएमएफ हो। ठीक है, ये वो मुझे दिखाई दे रही है ये वाली सबसे ज्यादा, मतलब ऐसी बैटरी है जिसका ईएमएफ सबसे ज्यादा है, तो क्या करना है, इससे करंट निकाल दो, इससे करंट निकाल दो। मान लेते हैं आई करंट निकला, अब इस करंट का पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपको। ठीक है, यानी कि करंट हर ब्रांच में पहुंचाना है आपको। मान लेते हैं ये करंट यहां से निकला, मान लेते हैं यहां पे करंट चला गया I1, तो यहां पे कितना गया होगा, I माइनस I1, सही बात है कि नहीं, और इधर चला गया, इधर चला गया, और ये I1 यहां पे है तो यहां पे भी I1 ही फ्लो होगा, और फिर उसके बाद I माइनस I1 यहां पे है और I1 यहाँ पे है। हम जानते हैं यहां से कितना निकला होगा, इन दोनों का समेशन, सही बात है कि नहीं, I1 से I1 कैंसिल, तो यहां से I आ गया। ठीक है, तो जितना करंट इसके अंदर से निकला था उतना ही करंट अगर वापस आ जाए तो समझ जाना कि तुमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही करा है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये होता है करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है हर ब्रांच के अंदर। अब दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि आप अपनी डायरेक्शन मेंशन करो, अपनी डायरेक्शन मेंशन करो किसी भी लूप में। जैसे कि यहां पर 2 लूप दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जितने वेरिएबल्स होंगे उतने लूप आइडेंटिफाई करो अपने क्वेश्चन के अंदर, जितने वेरिएबल्स हैं उतने लूप आप आइडेंटिफाई करो। कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, I और I1, तो 2 लूप आपको आइडेंटिफाई करने हैं ताकि आपको 2 इक्वेशन मिल सके। ठीक है, जो एक ये वाला लूप मान लेते हैं और एक ये वाला लूप मान लेते हैं। ये मैं सर्कल क्यों बना रहा हूं, ये डायरेक्शन क्यों दे रहा हूं सर्कल को, ये एक्चुअल में हमारी डायरेक्शन है। सबसे पहले आपको डायरेक्शन को मेंशन करना पड़ेगा। मैंने क्या लिया है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली है मैंने, आप इसे एंटी क्लॉकवाइज भी लेंगे तो घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैंने ये मतलब फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला है, तो फर्स्ट वाले के अंदर मैं ये लगाता हूं केवीएल। केवीएल क्या कहता था कि समेशन ऑफ ईएमएफ प्लस वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0। देखो पहले यहां से यहां पे गए, यहां से यहां पे गए, तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल प्लस का 30 वोल्ट, साइन के हिसाब के, साइन अपने दिमाग में रखना भाई, साइन कन्वेंशन, तभी आप कर पाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखो हम जानते हैं कि करंट यहां से यहां पे जा रहा है, करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में जाता है, सही बात है कि नहीं, यानी कि इसके क्रॉस अगर मुझे पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, मान लेता हूं V है अगर, तो V इक्वल टू क्या होगा, I इंटू R, करंट कितना आ रहा है इसके अंदर से I, और रेजिस्टेंस क्या इसका 2। ठीक है, और ये देखो मैंने बोला था कि पॉजिटिव से हम नेगेटिव की पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, यानी कि लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। तो जब कभी भी हम अपने अलजेब्रिक समेशन करेंगे ना पोटेंशियल ड्रॉप का, तब वो लिखेंगे माइनस में, लिखेंगे माइनस का 2I। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, अब हम यहाँ पर पहुंच गए, पूरे सर्किट पे घूमना है, यानी कि पूरे लूप में आपको घूमना है, ठीक है, सैर करके आनी है। ठीक है, यहां से यहां पे गए, यहां से यहां पे आ गए, जो यहां पर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने बताया था कि जब कोई भी ईएमएफ में हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जब आप जा रहे होते हो तो आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा ईएमएफ के पीछे। तो ईएमएफ क्या है, 10 वोल्ट के बराबर है, नेगेटिव साइन लगा दिया। ठीक है, अब ये देखो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे की तरफ, है ना, यानी कि करंट कहां से कहां तक जाता है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में आता है। अब इसका क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालूंगा, वो क्या होगा, V इक्वल टू I इंटू R, और करंट इस रेजिस्टेंस से कितना जा रहा है, I माइनस I1, सही बात है कि नहीं, इंटू रेजिस्टेंस क्या है इसका 5,
और देखो हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं ना, तो अपनी इक्वेशन में नेगेटिव ले आएंगे साइन इसके पीछे ना, तो I माइनस I1 इंटू 5 इज इक्वल्स टू व्हाट 0, क्योंकि मेरा अब लूप कवर हो चुका पूरा। देखो यहां से शुरू किया था ना मैंने, वापस से यहां पे आ गया और सारे ईएमएफ और सारे पोटेंशियल ड्रॉप मैंने साइन के साथ लिख लिए हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, पहली इक्वेशन मुझे मिल जाएगी, है ना। सॉल्व करो, 3 माइनस 2i, तो 30 माइनस 20 कितने हो गया 10, 20 आ गया, माइनस 2i माइनस का 5i प्लस का 5i1 इज टू 0। ठीक है, सॉल्व कर लोगे तो ये आएगी अपनी 5i और 5 6 7 माइनस का 7 निकल जाएगा, तो यहाँ जाएगा 5i1 माइनस का 7i इज टू माइनस 20। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ और माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। 7i माइनस 5i1 इज टू 20 बराबर आ गया। ये हमारी पहली इक्वेशन है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन को लिख लेते हैं, है ना। दूसरी इक्वेशन लिखने के लिए मुझे दूसरे वाले लूप के अंदर जाना पड़ेगा। दूसरा वाला लूप कौन सा, ये वाला लूप है। ठीक है, देखो यहां पर हम इस वाले ईएमएफ से स्टार्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो मेरी डायरेक्शन ये है ना, हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो प्लस का लिखेंगे अपनी इक्वेशन के अंदर। प्लस का कितना ईएमएफ है, 10 वोल्ट का ईएमएफ है। वी हटा देता हूं ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। देखो यहां से हम गुजरते हुए यहाँ पे आ गए, ये देखो 3 ओम का रेजिस्टेंस दिखाई दिया, और करंट कहां से आता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में आता है हमेशा, और करंट कितना जा रहा है, I1 जा रहा है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालो, क्या आएगा, V इक्वल्स टू, है ना, I इंटू R, I1 इंटू 3 आ गया। ठीक है, और मैं डायरेक्शन कहां से कहां जा रहा हूं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा हूं, तो नेगेटिव मुझे लिखना पड़ेगा बिफोर पोटेंशियल ड्रॉप, यानी कि I1 इंटू 3। ठीक है, 3I1 लिख देता हूं। अब आगे बढ़े हम लोग, यहां पे आ गए यार, यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे नेगेटिव है, हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो जब क्या करेंगे, अपने ईएमएफ के पीछे नेगेटिव साइन लगाएंगे, और ईएमएफ कितना है, 5 वोल्ट है। आगे जाते हैं यार हम लोग, यहाँ पे हमें एक चूतिया मिल गया, हमारा रजिस्टर मिल गया। ये क्या आ रहा है, जो करंट क्या है, I1 है। I1 हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की, सॉरी पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में जाएंगे हमेशा। ठीक है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालो जरा, कितना आएगा, ये आएगा अपना 4 इंटू I1, वो भी नेगेटिव का। सही बात है कि नहीं। अब यहाँ पे आ गए हम लोग, यहाँ पे दो कहां से कहां तक जा रहे हैं हम लोग, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं इस बार हम लोग। सॉरी, ये तो पुराना है ना, ये करंट क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव। सही है, यानी कि अब हमारी डायरेक्शन क्या है, ऐसी डायरेक्शन रही है, हम ऐसे तो घूम रहे हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में हमारी डायरेक्शन है। ठीक है, तो प्लस का लिखेंगे, V इसका पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगा, 5 इंटू I1 माइनस I2, I माइनस I1, सॉरी, है ना। तो ये आ गया अपना पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस, और वो हमेशा पॉजिटिव लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारी डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। ठीक है, तो इसलिए प्लस का 5 I माइनस I1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 माइनस 3I1 माइनस ये आ गया अपना 7 माइनस का 7I1 प्लस का 5i माइनस का 5I1 इज इक्वल टू 0, और ये अपना हो गया 5 और 7 और 5 11, सॉरी 12, 12I1 माइनस का 5i इज इक्वल टू 5 के बराबर। ये हमारी हुई दूसरी इक्वेशन, है ना। ये हमारी दूसरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, इन दोनों को आपको सॉल्व करना है और आंसर लेके आना है। ठीक है, आंसर निकल जाएगा 4.5 एम्पियर I निकल जाएगा, और I1 निकल जाएगा 2.3 एम्पियर। ठीक है, यानी कि अब आप हर ब्रांच के अंदर करंट निकाल सकते हो कि उस ब्रांच के अंदर करंट कितना बह रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं यार, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, प्लीज यार समझा करो। ठीक है, तो यार मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तो तब तक के लिए गुड बाय विद हाई फाइव।